छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ प्रहार लगातार जारी है और इसी तारतम्य में एक बार फिर से अबूझमाड़ में जवानों ने माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्या हुआ है पूरा मामला, कैसे जवानों ने माओवादियों को किस इलाके में घेरा, कैसे नुकसान पहुंचाया, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार आती है तो चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही भाजपा की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया और माओवादियों के खिलाफ लगातार आक्रामक रवैया भी अपनाया। और यही वजह है कि जब से सरकार बदली है तब से लगातार माओवादियों को उस इलाके में घुसकर उनसे मुठभेड़ किया जा रहा है जिस इलाके पे जवानों का पहुंच पाना कभी बेहद मुश्किल माना जाता रहा। उन इलाकों में कैंप लगाए गए जिस इलाके को बटालियन का या माओवादियों का कोर इलाका माना जाता रहा है। सबसे पहले सुकमा के उन इलाकों को टारगेट किया गया जो इलाके हिड़मा के इलाके के तौर पर जाने जाते थे। हिड़मा जिसके नाम से बहुत ज़्यादा लोग कांपते थे, या आप ये कह सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा आतंक माना जाता रहा है। हर बड़ी घटना के पीछे हिड़मा का नाम माना जाता रहा। तो उस इलाके को सबसे पहले फोर्स ने टारगेट किया और उन इलाकों में कैंप लगाए। उन कैंपों में सबसे बड़ा कैंप पुअर्ती भी माना जाता है क्योंकि पुअर्ती में ही हिड़मा का घर है। उसके बाद दूसरा टारगेट किया गया अबूझमाड़ को, क्योंकि हमेशा से ये माना जाता रहा कि माओवादी संगठन में जो शीर्ष स्तर के माओवादी हैं उनका ठौर ठिकाना अबूझमाड़ के जंगल है। अबूझमाड़ का जंगल 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसका सर्वे नहीं हो पाया है। कहा जाता है इस इलाके में कई ऐसे गांव हैं जिन्हें आज तक जाना नहीं गया है, बूझा नहीं गया है, और यही वजह है कि इसे अबूझमाड़ कहते हैं। और इस इलाके को माओवादी बेहद अपने लिए अनुकूल मानते थे। यही वजह है कि वो इसे अपना हेडक्वार्टर बनाकर रखे थे। इस इलाके में घुस पाना, जब भी फोर्स घुसती थी तो बड़ा ऑपरेशन होता, बड़ी मुठभेड़ होती थी, लेकिन जवानों को नुकसान उठाना पड़ता था, जवानों को उतनी सफलता नहीं मिलती थी। उसे देखते हुए जवानों ने, फोर्स ने, सरकार ने एक नई रणनीति तैयार की। पहले अलग अलग इलाकों में कैंप लगाए गए, माओवादियों को उनके कोर इलाके में घेरने की कवायद की गई। उसके बाद टारगेट किया गया अबूझमाड़ में। माओवादी इसे ऑपरेशन कगार के नाम से इसका जिक्र करते हैं और सरकार इसे अलग अलग नाम से जिक्र करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे थे सरकार बदलने के बाद, अब तक छत्तीसगढ़ में 131 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद करने का दावा सरकार ने किया है। आंकड़े भी जारी किए हैं अलग अलग जिलों में, और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ साथ बहुत सारे हथियार भी रिकवर किए गए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे माओवादी इस ऑपरेशन से डर कर उन्होंने सरेंडर भी किया और कई लोग तो दूसरे राज्यों में जाकर समर्पण किए। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी तारतम्य में 2-3 दिन पहले से अबूझमाड़ के एक इलाके में अलग अलग ज़िले से बड़ी मात्रा में एक बार फिर से जवानों के एक कॉम्बिंग टीम बनाई गई और इस संयुक्त टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया उस इलाके में जिस इलाके में एक बार फिर से माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना मिल रही थी। अबूझमाड़ का इलाका एक बार फिर से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका है जो घमंडी का इलाका माना जाता है। उस इलाके का नाम घमंडी है जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है। और बता रहे हैं कि 3 दिन से फोर्स लगातार उस ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी और जब मौके पर पहुंची तो माओवादी भी इस बार तैयार थे। और यही वजह है कि जो मुझे अब तक जानकारी मिली है, 8 बार माओवादियों और जवानों के बीच रुक कर अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ हुई है। 8 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ होना, जिससे कि माओवादी भी लगातार जवानों से लड़ने के लिए तैयारी करके रखे थे, इस बात का सबूत देता है। लेकिन एक खास बात अगर आप लगातार देख रहे हो कि अब जो भी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, माओवादियों की संख्या जितनी भी हो, जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ताकि माओवादियों को उस इलाके में जाकर जवान आसानी से घेर सकें। हालांकि आसान शब्द का उपयोग करना यहाँ पे बेमानी होगा क्योंकि जवान जितनी दूर पैदल चल रहे हैं, ये रास्ते आसान नहीं होते। इन रास्तों पर मैंने अभी अनुभव किया बीते दिनों अबूझमाड़ के जंगलों में कि रात भर जवान पैदल चलते हैं और रात भर पैदल चलने के दौरान उन्हें शांतिपूर्वक चलना होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ या आहट हुई तो उनके ऑपरेशन की पोल खुल जाएगी और माओवादी सतर्क हो जाएंगे। तो बेहद अंदरूनी इलाकों में चुपचाप जवानों को पहुंचना होता है। इस दौरान उस इलाके में जंगली जानवर, जिसमें भालू जैसे जानवरों का खतरा। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी चुनौती है जवानों के लिए। हाथ में AK-47 है, उनके ऊपर भालू हमला भी कर सकता है, दूसरे जंगली जानवर भी हमला कर सकते हैं।
लेकिन वो अपने बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जानवरों को बचाना ज़रूरी है, ऐसा है कि अगर वो मान लीजिए अपनी जान की रक्षा के लिए भालू पर फायर करते हैं तो इस इतने बड़े ऑपरेशन की पोल खुल जाएगी, माओवादियों तक सूचना मिल जाएगी कि जवान बेहद अंदरूनी इलाकों में आ गए हैं। ऐसे में बहुत कठिन परिस्थितियों के साथ जवान उस इलाके पर पहुंच रहे हैं। घमंडी का भी ये इलाका जो हम आप मैप में देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घमंडी का इलाका भुजमाड़ का वो इलाका है जो बेहद सघन जंगलों का इलाका है। यहाँ पर फोर्स 3 दिन तक ऑपरेशन करके धीरे धीरे पहुँची और माओवादियों को घेरा है। 8 बार मुठभेड़ हुई है, तो इससे आप ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि माओवादियों की संख्या कितनी रही होगी। और माओवादी भी लगातार लड़ते रहे जवानों के साथ। उसके बाद अब तक हालांकि पुलिस ने इस पर कोई पुष्टि नहीं की है कि कितने माओवादी मारे गए हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है अब तक कि 5 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उनके साथ कौन से वेपन है ये तो अभी तक पता नहीं, लेकिन जो मारे गए माओवादी हैं उनके 5 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। उनके वेपन्स और उनके हथियार और भी सामान भी बरामद किए गए हैं। जवानों को पूरी तरह से जवान सुरक्षित हैं इस मुठभेड़ में। और इस ऑपरेशन के बाद फिलहाल बस्तर आईजी पूरे बस्तर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग के बाद हो सकता है कि इस वीडियो के एडिटिंग के अंत तक हमें अगर बाइट मिल जाए तो हम आपको बस्तर आईजी की बाइट भी इस पर सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं इस मुठभेड़ को लेकर। लेकिन जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और माओवादियों के मारे जाने की ये जो आंकड़े हैं 5, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंत तक जब पूरी जानकारी सामने आएगी तो मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ जाएगी। पता ये भी चल रहा है कि जो माओवादी हैं वर्दीधारी माओवादी थे और बेहद कोर इलाके के माओवादी थे। इनके पास जो वेपन थे, वेपन जब पता चल जाएगा तब अंदाज लगाया जा सकता है कि माओवादी कितने बड़े स्तर के रहे होंगे। क्योंकि बीते दिनों भुजमाड़ के एक मुठभेड़ में पुलिस ने हालांकि अपने रिकॉर्ड के अनुसार 8-8 लाख का इनामी बताया था, लेकिन माओवादियों ने भी अपने मारे गए साथियों की लिस्ट जारी करके बताया था कि इसमें से बहुत सारे माओवादी उनके नए थे जो संगठन में जुड़े थे और पुलिस उन्हें बड़े माओवादी बताने का दावा कर रही थी। खैर ये टेक्निकली मामला है, लेकिन माओवादियों ने क्या कहा और पुलिस ने क्या कहा हमने आपको बताया था। कि आपको ये प्राथमिक जानकारी देने का मेरा उद्देश्य था कि एक बार फिर से भुजमाड़ में ये ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मानसून दिया गया है क्योंकि बारिश के समय में ये ऑपरेशन किया गया है। बस्तर आईजी ने पहले ही दावा किया था कि जिस तरह से जिस फ्लो में ये ऑपरेशन चल रहे हैं, जब बारिश आएगी, मानसून आएगा, उस दौरान भी जवान इसी तरह अंदरूनी इलाकों में जाकर ऑपरेशन करेंगे। मैं नक्शे में देख पा रहा हूँ तो घमंडी का इलाका बेहद अंदरूनी इलाका है और जिस तरह से हालांकि बारिश उतनी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो बारिश हुई है तो उसमें छोटे छोटे नदी नाले भर जाते हैं। ऐसे में अंदरूनी इलाकों में पहुँच पाना बेहद कठिन होता है। अब देखते हैं कि जवान कितनी चुनौतियों के साथ उस इलाके में पहुँचे, कितने बड़ा ऑपरेशन हुआ, जवानों को जो सफलता मिली है, कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, अगले अपडेट में आपको बताएंगे। ये प्राथमिक जानकारी थी। अगर आपको लगे इस ऑपरेशन के बारे में ये प्राथमिक जानकारी भी बेहद ज़रूरी है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।